नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। घड़ी में 9 बज चुके हैं और इस वक्त वोट राजस्थान की लगातार जो कवरेज दिन भर से एनडीटीवी राजस्थान पर जारी रही, उसकी कड़ी में हम आपको बता दें कि मोटे तौर पर राजस्थान में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान पूरा हो गया है। लोकतंत्र के पर्व के पूरे राजस्थान में ढेरों रंग आज देखने को मिले। निर्वाचन विभाग के मुताबिक अब तक करीब 69% मतदान दर्ज हुआ है। हालांकि यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, अपडेट हो रहा है, जिसकी जानकारी हम आपको एनडीटीवी पर हर पल दे रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने मतदान खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अनुमान जताया कि शनिवार शाम 6:30 बजे तक करीब 74 से 75% मतदान हुआ है। ये उन्होंने अनुमान जताया, यानी 69% मतदान अब रिकॉर्ड हो गया। इससे बढ़कर मतदान 75% तक पहुंच सकता है, ये निर्वाचन विभाग ने उम्मीद जताई है। इससे पहले शाम 5 बजे आपको बताएं तो जो डेटा आया था वो करीब 69.25% यानी 68.7% के आसपास था। सबसे ज्यादा मतदान करने वाली जगहों की अगर बात करें तो 5 विधानसभा क्षेत्रों में मारवाड़ में जैसलमेर जिले की पोखरण विधानसभा में 81% से ज्यादा मतदान रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दें कि वही सीट है जहां पिछली बार करीब 88% मतदान हुआ था और अगर मतदान बढ़ता है तो जाहिर तौर पर इस आंकड़े में भी इजाफा जरूर होगा। पूर्वी राजस्थान के अलवर के तिजारा में जो एक हॉट सीट मानी गई, जहां से बीजेपी के कैंडिडेट सांसद बाबा बालकनाथ हैं और कांग्रेस ने इमरान खान को कैंडिडेट बनाया, वहां भी 81% का आंकड़ा मतदान ने छू लिया। और निश्चित ही जब मतदान का आंकड़ा बढ़े तो इसमें भी बढ़ोतरी की उम्मीद और अनुमान इसमें है। धौलपुर के बाड़ी में 79% से ज्यादा मतदान हुआ। उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ के नोहर में 78.5% करीब करीब मतदान हुआ। मेवाड़ हाड़ौती की बात करें तो बांसवाड़ा के बागीदौरा विधानसभा में 78% से ज्यादा वोट पड़े। और ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं ये शाम 5 बजे तक का है। इसमें लगातार अपडेट्स जिलेवार और विधानसभा सीटवार हो रही है। आप नीचे भी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो 2023 विधानसभा चुनाव में अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो हम आपको बता रहे हैं, और 2018 में जो कुल मतदान हुआ था वो भी आप स्क्रीन पर नीचे देख सकते हैं। 2023 का जो डेटा है अभी वो लगातार बढ़ रहा है। 5 बजे का जो डेटा था वो जारी किया निर्वाचन विभाग ने। उसके बाद 6 बजे मतदान खत्म होने के बाद एक अपडेटेड डेटा आया और फिर निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज़्यादा जानकारियां इसको लेकर दी। सबसे कम मतदान प्रतिशत की बात करें तो 5 विधानसभा क्षेत्रों में सभी मारवाड़ के हैं। खासतौर पर पाली जिले पर कम वोट का जो है रुख वहां देखने को मिला मतदाताओं का। मारवाड़ जंक्शन में 57.4% वोट पड़ा। सुमेरपुर में 57.8%, जालौर में 58% और जालौर के आहोर में 58% के आसपास वोट देखने को मिले। बाड़मेर के सिवाना में 59% मतदान हुआ। तो आपको बता दें कि प्रदेश भर के जिलों के हाल देखें तो 5 बजे तक अजमेर में करीब 65.5% से ज़्यादा मतदान हुआ। अलवर में 70% से ज़्यादा देखने को मिला। उदयपुर में करीब 65%, करौली में 66%, कोटा में 70%, गंगानगर में 72% मतदान हुआ। चित्तौड़गढ़ में करीब 72.5% मतदान हुआ। चूरू में 70%, जयपुर में 69% मतदान दर्ज हुआ। जो जयपुर जिसमें 19 विधानसभा सीटें आती हैं, खासतौर पर जयपुर रूरल में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ज़्यादा वोट देखने को मिले और अर्बन में मतदान कम देखने को मिला। जालौर में 64% हुआ, जैसलमेर में 76%, जोधपुर में 64%, झालावाड़ में 73%, झुंझुनू में 68%, टोंक में 68%, डूंगरपुर में 67%, दौसा में 67%, धौलपुर में 74%, नागौर में 67%, पाली में 60%, प्रतापगढ़ में 73% और बांसवाड़ा में 72%, बाड़मेर में 59%, 12 में 74% मतदान देखने को मिला। तो ये अलग अलग जिले हैं जिनका हम आपको बता रहे हैं और विधानसभा सीटवार भी जो मतदान 5 बजे तक रिकॉर्ड किया गया वो अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और कुल 6 जगह राजस्थान में ऐसी रही जहां मतदान का बहिष्कार किया गया। कई मतदान केंद्रों पर अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली, कहीं बिजली की कमी थी तो कहीं पर दूसरी पानी जैसी और बैठने उठने जैसी समस्याओं को मतदाताओं ने जाहिर किया। पोखरण में शाम 5 बजे तक सबसे ज्यादा 81% मतदान हुआ, वो हम आपको बता रहे हैं। तो राजस्थान में कुल मतदान का जो प्रतिशत है वो मोटे तौर पर अभी जो है फिलहाल आपको बता दें कि
69% के आसपास है, करीब 69.17%। ये अपडेटेड डेटा हम आपको दे रहे हैं। 199 सीटों पर मतदान हुआ। 5,26,90,146 मतदाता थे राजस्थान में। 1863 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हुआ। कुल 51,507 मत केंद्र थे। इनमें से 10,500 मतदान केंद्र शहरी थे और 41,000 से ज्यादा ग्रामीण थे। 18 से 30 साल के वोटर 1,70,00,000 थे। 18 से 19 साल के फर्स्ट टाइम वोटर जो थे वो 22,61,000 थे। तो कुल मिलाकर जो वोटिंग हुई उसमें 5,26,00,000 मतदाताओं ने, उनको मौका था अपने भाग्य आजमाने का, अपना राजस्थान की किस्मत तय करने का। उनमें से करीब करीब 69% ने वोट कास्ट किया। तो जो मोटे तौर पर स्थिति है वो आपके सामने है। हम लगातार अलग अलग चर्चाओं के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वोटिंग परसेंटेज के क्या मायने हैं, इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जो मतदान प्रतिशत है उसको एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा दें कि क्या सूरत हाल राजस्थान में विधानसभा चुनाव की लगातार बढ़ती रही। देखिए, आप 9 बजे देखिए करीब 10% मतदान था, 11 बजे करीब 15% का इजाफा हुआ। और जो समयवार मैं आपको बताऊं, लगातार 9 बजे के आसपास 9.80% करीब 10% मतदान था। 11:30 बजे बढ़कर 25% हुआ। 1:30 बजे बढ़कर 40% हुआ। 3 बजे 55.5% मतदान था और 5 बजे 68% मतदान था। उसके बाद जो डेटा आया करीब 6 बजे वो उससे बढ़कर 69% के आसपास हो गया। और इस वक्त मेरे साथ इलेक्शन कमीशन की जो कॉन्फ्रेंस है, आपको पहले वो सुनवा देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी कॉन्फ्रेंस में डेटा को लेकर और चुनाव संपन्न कराने को लेकर क्या कुछ कहा। जो लोग भी 6 बजे तक बूथ में आ गए हैं वो सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और वो अभी भी कुछ कई बूथों पे मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 5 बजे तक का जो हमने लास्ट रिलीज जारी किया था वो 68.24% था पूरे राज्य का। और मुख्य तौर पर अगर आप देखें तो सर्वाधिक पोखरण में था 81.12%, तिजारा में दूसरे नंबर पे 80.85, बाड़ी में 79.28। अगर ज़िले देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर जिला 76.57। कोई फायरिंग नहीं हुई है, एक बार हवाई फायरिंग हुई है। मुझे डीजीपी साहब की रिपोर्ट मिली, वो थोड़ा सा हुआ है, वो तो शीशे वगैरह थोड़ा। देखिए रीपोल, एक मिनट, रीपोल जब भी होता है कि कोई पोल प्रोसेस रुका हो। कहीं भी पोल प्रोसेस नहीं रुका, अभी तक पोल प्रोसेस सभी जगह चल रहा है। हाँ, जहाँ तक बहिष्कार का आपने बात की वो एक अलग इशू होता है। वो तो बहिष्कार जैसे मैंने बताया 6-7 जगह का बहिष्कार है। तो ये प्रवीण गुप्ता जी थे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो बता रहे थे कि किस तरह से वोटिंग परसेंटेज रहा। और जो हिंसा को लेकर बात हुई, उन्होंने उससे इनकार किया कि किसी तरह की कोई बड़ी हिंसा और फायरिंग नहीं हुई। हालांकि कुछ खबरें आई जो एनडीटीवी पर हमने आपको बताया। तो मैं मेरे मेहमानों का रुख करता हूं। संगीता प्रणवीन जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, और शिप्रा माथुर भी हमारे साथ होंगी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मेरे 2 रिपोर्टर टोंक से रवीश टेलर और कुलदीप हमारे श्रीगंगानगर से जुड़ेंगे। तो पहले रवीश आपके पास आते हैं। टोंक एक बड़ी सीट थी और पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट की सीट मानी जाती है। पिछली बार उन्होंने काफ़ी भारी मतदान से वहाँ पे चुनाव जीता। और इस बार क्या कुछ रहा अभी तक, और कुछ अपडेट, कुछ लगातार वहाँ भी आप बता रहे थे कि बाद तक भी कतारें थी कुछ पोलिंग बूथ्स पर। जी मनीष, टोंक अगर बात की जाए, टोंक सीट 2018 में चर्चा में आई थी, 54,000 की जीत हासिल की थी सचिन पायलट ने। इस बार भी ये हॉट सीट बनी। अजीत सिंह मेहता ने उनका मुकाबला किया। और मतदान की अगर बात कर लें हम, तो जो 6 बजे का समय था उसके बावजूद जो है कई ऐसे क्षेत्र थे, लगभग 8 से 9 जगह ऐसी थी जहां पर 8 बजे तक या 7 बजे तक मतदान हुआ है। और जिले के अंदर अब तक जो सूचना मिल रही है 70% से ऊपर के जो है आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन जो देर तक जहां मतदान चला उनके फाइनल आंकड़े आना बाकी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह का मुकाबला हुआ
जिस तरह मतदान हुआ, जिले में एकाध अपवाद घटनाओं को छोड़कर सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। और जो तमाम दल हैं, 1110 पार्टियां जो पोलिंग पार्टियां थी, उनका पहुंचना शुरू हो चुका है। हम स्ट्रांग रूम के बाहर हैं। 32 पिंक बूथ थे, उनकी पार्टियां जहां महिलाओं ने मतदान करवाया, 4 दिव्यांग ऐसी पार्टियां थी जहां दिव्यांगों ने मतदान कराया। वो तमाम दल जो है लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने कर्म की आहुति देकर लौट रहे हैं। एक पुण्य काम किया है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के साथ ही जिले की कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था को उन्होंने बनाए रखने में अपना योगदान दिया है। तो टोंक जो है अभी भी जो है 3 दिसंबर को इंतजार करना पड़ेगा टोंक पर, क्योंकि सबकी नजर है। पायलट खुद कहते हैं कि न सिर्फ मेरे चाहने वालों की बल्कि मेरे विरोधियों की भी नजर इस सीट पर है। सही, और मीडिया की भी नजर है निश्चित तौर पर टोंक सीट पर। और सचिन पायलट ऐसा नाम है जो पिछले 5 साल में लगातार सत्ता में वो डेप्यूटी सीएम रहे तो भी सुर्खियों में रहे, और जब उनके पास पद नहीं रहा तो भी लगातार सुर्खियों में रहे। कुलदीप, आप भी बताइए, आप गंगानगर में, आपने बताया कि कुछ बूथ जिनको आप कवर कर रहे थे वहां भी लंबी कतारें थी देर शाम तक। फिलहाल क्या वहां वोटिंग खत्म हो गई है? बिल्कुल। अगर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हुई थी। तकरीबन 8 से 9 बूथ ऐसे थे जहां पर जो वोटिंग है वो प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन उनका कहना था कि आधे पौने घंटे के अंदर अंदर ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अगर छिटपुट घटनाओं की बात करें तो 2 या 3 घटनाएं ऐसी थी जो आज की मतदान प्रक्रिया में छाई रही। श्री गंगानगर शहर के अंदर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे हरीश कपूर, उनके जो गनमैन थे, उनका विवाद हुआ पुलिस के साथ। पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई जबरन। दूसरा, सादुल शहर जो विधानसभा है, वहां पर एक बूथ के अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में वहां भी लोगों का पुलिस के साथ काफी बहस हुई। वहीं अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो पिछले 2018 के जो चुनाव थे उसमें श्री गंगानगर जिले में 82% तक का जो आंकड़ा पहुंचा था, लेकिन जो आज का आंकड़ा है वो पिछली बार से 10% तक का कम है। अभी जो आंकड़े हमारे पास आए हैं उसके अनुसार 72% तक जो मतदान श्री गंगानगर जिले में हुआ है। और अगर विधानसभाओं की बात करें तो श्री गंगानगर जिले में क्योंकि पुराने पैटर्न के हिसाब से ही जो चुनाव करवाए गए हैं, नए जो जिला अनूपगढ़ बना है उसको भी श्री गंगानगर जिले के अंदर ही इंक्लूड माना गया है। श्री कर्णपुर विधानसभा के जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के गुरमीत सिंह कुन्नर, उनका निधन हो गया था। ऐसे में वहां चुनाव है वो स्थगित कर दिए गए। श्री गंगानगर में फिलहाल 5 विधानसभाओं में चुनाव हुए, जिसमें अनूपगढ़ में 73%, गंगानगर में 67%, रायसी नगर में 71%, सादुल शहर में 73% और सूरतगढ़ में 74% तक के जो मतदान के आंकड़े वो आए हैं वो अभी तक हमारे पास पहुंचे हैं। हालांकि इसके अंदर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव अभी और भी देखने को मिल सकता है। जी जी जी। बाकी विमानों का रुख कर लेते हैं, संगीता जी का रुख करेंगे। संगीता जी, आखिरी मतदान अभी तक जो अपडेटेड है वो 69% के आसपास है। हालांकि निर्वाचन विभाग का कहना है कि ये डेटा बढ़ेगा और करीब करीब 75% के आसपास उन्होंने उम्मीद जताई है। आपका क्या असेसमेंट है? क्योंकि जो 75% है वो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल नहीं है राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि पहले से इतनी वोटिंग पिछले 2 बार से राजस्थान देख रहा है। जिस तरह से दोनों कांग्रेस और बीजेपी ये दावा कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा जबरदस्त मेजॉरिटी लेकर के आने वाले हैं, कांग्रेस दावा कर रही है 156 सीटों का, बीजेपी दावा कर रही है 140 प्लस का। ऐसे को अगर दावों को अगर देख रहे हैं तो ये जो आंकड़ा है वोटिंग का, ये कुछ जरा कम लगता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये अगर आंकड़ा कुछ 2-4% ज्यादा होता तो बेहतर रहता, क्योंकि पिछली बार का भी अगर हम देखें तो 75% वोटिंग थी, मात्र 1.5 लाख का अंतर रहा था और सीटों का अंतर हो गया था लगभग 30 सीटों का। तो ये एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग फाइट अब रहने वाली है 3 तारीख को देखने के लिए कि क्या होने वाला है, क्योंकि वोटिंग कमोबेश वही रही है जो पिछली बार की है और सीटें सभी को चाहिए कि वो मेजॉरिटी के अंदर आ जाए, क्योंकि पिछले हमने जो गहलोत सरकार के 2 शासनकाल देखे हैं, दोनों इसी जोड़ तोड़ के अंदर बीते हैं, जबकि बीजेपी के दोनों शासनकाल देखे हैं वो क्लियर मेजॉरिटी के साथ बीते हैं। तो निर्दलियों की क्या पौबारा रहेगी या क्या पार्टियों को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी, ये तो जिस दिन वोटों की गिनती होगी उस दिन पता चलेगा। लेकिन हाँ, इस बात में कोई इनकार नहीं है कि ये वोट प्रतिशत बढ़ सकता था और राजस्थान में ट्रेंड है कि चुनाव दर चुनाव वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। तो ये एक काफी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस चुनाव का कि नहीं बढ़ा। जी नहीं, लेकिन संगीता जी, कई बार होता यह है कि
3 में वोटिंग बढ़ी, 8 में गिर गई, 13 में बढ़ी, 18 में गिर गई। और वो पेंडुलम स्टेट की जो स्थिति रहती है राजस्थान में, वो कमोबेश 5-5 साल सरकार जो शिफ्ट हो रही है वो होते रही है। इस बार लग ये रहा था कि ज़्यादा वोटिंग होगी, क्यों मतदाता 5.25 करोड़ मतदाता हैं। दोनों पार्टियां जाहिर तौर पर काफ़ी दमखम के साथ उतरी थी और क्लियर मेजॉरिटी की ओर इशारा कर रहे थे। वो जो रिवाज बदलने की बात कांग्रेस की तरफ से हो रही थी, और बीजेपी भी जाहिर तौर पर ये कह रही थी कि वो इस बार कांग्रेस को परमानेंटली डिलीट कर देगी। आप बने रहेगा। शिप्रा जी का भी रुख कर लेते हैं। शिप्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत एनडीटीवी की चर्चा में। 75% का करीब अनुमान जताया इलेक्शन कमीशन ने। बहुत बड़ा डेटा तो है नहीं, लग ये रहा था कि 80% के पार इस बार मतदान होगा। 22 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जैसा संगीता जी भी कह रही थी। दोनों पार्टियां बड़े दावे कर रही थी चुनाव से पहले ही, और कि इस बार दोनों पार्टियां क्लियर कट मेजॉरिटी में आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं है फिलहाल। वोटिंग परसेंटेज को देखें तो काफ़ी स्लो रहा और 69% अब तक रिकॉर्ड हुआ है। आपका क्या असेसमेंट है? मनीष जी, मुझे लगता है कि ये 5 बजे तक का आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 5 बजे तक का असेसमेंट है, और उन्होंने अपनी तरफ से कुछ दावा नहीं किया है कि कितना रह सकता है, बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आकलन नहीं अभी तक है हमारे पास में। तो मुझे लगता है कि उम्मीद हम बढ़ा सकते हैं अपनी थोड़ी सी, कि शायद बेहतर परसेंटेज रहे, क्योंकि ये 5 बजे तक का आंकड़ा था। और जहां तक ग्राउंड की बात है, आप भी नजर रख रहे हैं और हम लोग भी जो नजर रख रहे हैं, उसमें लग रहा है कि भीड़ लगी हुई थी बूथ्स पर। बहुत सारे वहां ये था कि एक आदेश भी जारी किया गया, और वैसे भी रूटीन में भी होती है ये प्रोसेस कि 6 बजे तक, 6:30 बजे तक अगर वो मतदाता आ गए हैं और वो क्यू में लगे हुए हैं, तो जब तक वोटिंग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक उनको मतदान करने का जो सहूलियत है वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो मुझे लगता है कि मतदान इस बार ठीक ठाक परसेंटेज आना चाहिए। जो हमारे पास फाइनल आकलन आएगा, मुझे लगता है कल तक स्थिति सुबह तक क्लियर हो जाएगी एकदम। और इसका एक मायने ये है, पार्टी देखिए जो भी सरकार आती है उसका तो आकलन 3 तारीख को ही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि एस्पिरेशन एक्सप्रेस करने में मतदाता ने कमी नहीं छोड़ी है राजस्थान के। और बहुत सारे इलाकों में 70+, 80 के आसपास जो ऐसी सीटें थी जो बहुत कांटे की मानी जा रही थी, चाहे तिजारा की हो, पोखरण की सीट हो, यहाँ पर अच्छा खासा परसेंटेज, अब पहले भी पोलिंग परसेंटेज ठीक रहा है, और इसीलिए जो जीत का मार्जिन है, क्योंकि वो कम जीत के मार्जिन वाली सीट्स रही हैं, तो वहां पर तो परसेंटेज अच्छा रहेगी। और मुझे लगता है शहरों में ये ट्रेंड रहा है कि शहरों में मतदान रूरल के मुकाबले कम रहता है हमेशा। पर यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं, मुझे लगता है वो भी एक आंकड़ा शायद इंटरेस्टिंग होगा देखना, कि एक तो जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं 18 से 24, 25, 26 साल वाले वो वोटर्स, और विमेन वोटर्स, क्योंकि विमेन वोटर्स का परसेंटेज लास्ट टाइम भी अगर हमें ध्यान है तो पिछली बार भी हल्का सा जो मेन वोटर से आगे रहा था, जी उससे थोड़ा सा ज्यादा रहा था। तो मुझे लगता है कि इस बार भी ट्रेंड बरकरार ही नहीं रहेगा, क्योंकि शायद मेरा अपना मानना है कि शायद बेहतर होगा पिछली बार। जी, इस वक्त हमारे दोनों पॉलिटिकल एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। संगीता प्रणवीन जी हैं और शिप्रा माथुर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। वापस उनका रुख करते हैं। संगीता जी, जैसा ब्रेक से पहले आपसे बात हो रही थी, आप बहुत खुश नहीं है वोटिंग परसेंटेज से। 75% के आसपास रहा, वाकई दिखना चाहिए था, वो रिफ्लेक्शन दिखा नहीं इस बार। और 75% तो पिछले करीब 1 दशक से इसके आसपास राजस्थान वोटिंग कर ही रहा है। बात अब सरकार चुनने की करे, जो 5.25 करोड़ भाग्य विधाता थे, और 69% के आसपास अभी तक का जो अपडेटेड डेटा वो है, और इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि करीब ये 75% के आसपास हो सकता है। उसी अनुमान पर हम बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है, क्योंकि जब भी सरकार ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से राजस्थान में आई है तो एक बड़ा स्विंग देखने को मिला है, वो चाहे 2003 की बात हो, 3.5-4% स्विंग के साथ बीजेपी 125 सीट पर आई, 120 सीट पर आई। फिर अगले ही साल 2008 में जब अगला चुनाव हुआ तो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ और एक लगभग हंग जैसी स्थिति राजस्थान में दिखी। 13 में फिर 7-8% का जंप हुआ और क्लियर कट 2/3 मेजॉरिटी से 165 सीटें बीजेपी लेकर आई। 2018 में फिर वापस करीब 1% के आसपास मतदान गिरा, और दोनों ही पार्टियों के बीच आप बता रहे थे करीब 1.5 लाख वोट का फर्क था, लेकिन सीटों का फासला 25-26 के आसपास बढ़ गया। इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना क्या होगा। अगर वाकई उसके आसपास आंकड़ा रहता है 75% के आसपास, तो क्या आपका असेसमेंट है, क्या प्रेडिक्शन है, क्या हो सकता है? वो जो मतदाताओं ने तय कर दिया है वही होना है। प्रेडिक्शंस करना काम नहीं है, क्योंकि ये काम मतदाता ऑलरेडी कर चुका है। राजस्थान का वोटर साइलेंट वोटर है, वो अपनी बात कह चुका है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है
कि जिस तरह के मुद्दे उठ रहे थे इस चुनाव के अंदर, एक तरफ बात ये हो रही थी कि बेरोजगारी है, पेपर लीक हुए हैं, महिलाओं पे अत्याचार है, बीजेपी अपनी बात कह रही थी, कांग्रेस कह रही थी कि हमारी 7 गारंटियां हैं, हमारे साथ जनता है, हम दोबारा आ रहे हैं। जिस तरह का ओवरवेलमिंग एक माहौल बनाया गया था और ऐसा लग रहा था कि लोग निकल करके आने वाले हैं, उस अनुपात में वोटर नहीं आया। और ये गौर करने वाली बात इसलिए भी है कि इतने कैंपेन, इतनी गारंटीज, इतने आश्वासन के बाद क्या बात हुई कि वोटर घर से निकल करके नहीं आया। तो एज पीपल हु आर वाचिंग दिस इलेक्शन, हमको ये देखना आवश्यक है कि क्या जरूरत रही, क्योंकि ये जो चुनाव है ये बड़ा बहुत से आयामों को समेटता हुआ चुनाव है। एक तरफ कांग्रेस बार बार दावा कर रही है कि जो इतिहास है उसको बदलेंगे, जो सरकार बदलने का इतिहास है वो हम बदलेंगे, हम दोबारा सरकार बनाने वाले हैं। बीजेपी ये कह रही है कि कुशासन के खिलाफ वापस ये लोग आने वाले हैं और एक तरह से मेजर मेजॉरिटी के अंदर आने वाले हैं। इतने दावे थे, उसके बाद क्या हुआ कि दावे क्या जनता तक नहीं पहुंचे, कि जनता क्यों घर से निकल करके नहीं आई? क्योंकि ये चुनाव बीजेपी को अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को क्लेम करना है, कांग्रेस को अपना गढ़ बचाना है। बहुत सारी चीजें हैं जो स्टेक पे लगी हुई थी। स्टेक पे जब इतना कुछ लगा था तो वोटर को कैसे ये दोनों बाहर नहीं निकाल पाए? वो रिफ्लेक्शन नहीं दिखा। जाहिर तौर पर जो बीजेपी बात कर रही थी विकास की, और ख़ास तौर पर मोदी फेस थे, और मोदी फेस को माना जाता है कि बड़ा वोटर पुलिंग फेस है और जिनके नाम पर मतदान होता है। कांग्रेस इस बार वाकई जो गारंटीज़ हैं, जो बताया जा रहा था कि लगातार वो अंतिम व्यक्ति तक वो अपनी गारंटीज़ का फ़ायदा पहुंचा रही है और लोग खुश हैं, जो सर्वेज में भी उनके बात आ रही थी। और उसी वजह से कांग्रेस ने इस बार हैरानी की बात है कि टिकट नहीं काटे, उन्होंने अपने सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले पर टिकट रिपीट किए। इतना जोखिम उन्होंने लिया, जबकि लॉन्ग स्टैंडिंग फैक्ट ये राजस्थान में कि करीब 50% विधायक हार जाते हैं, मंत्री हार जाते हैं अगले चुनाव में। शिप्रा जी के पास लौटते हैं। शिप्रा जी, जिस तरह से बात हम कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच और इश्यूज़ को लेकर, जो संगीता जी ने भी पॉइंट आउट किया कि बहुत बड़े इश्यूज़ पर बात हो रही थी इस बार इलेक्शंस, जो एक बाकी डायमेंशंस रहे हैं, पहले बीजेपी कांग्रेस के स्थानीय मुद्दों के अलावा भी चुनाव लड़ा गया, उसके बावजूद वो वोटिंग परसेंटेज में क्या उसको मैसेजिंग गई मतदाता को, वो रिफ्लेक्शन नहीं दिखा ईवीएम तक? नहीं, जैसा मैं कह रही हूँ कि मैं अभी भी इस बात का इंतजार कर रही हूँ कि वोटिंग परसेंटेज मुझे लगता है कि बेहतरी की ओर दिखना चाहिए, क्योंकि अभी फाइनल परसेंटेज हमारे सामने है, हम सिर्फ आकलन के आधार पर कह रहे हैं। दूसरी बात ये जरूर है, मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि जो एक जोश दिखना चाहिए था या परसेंटेज के मामले में कि घर से बाहर निकलना और वोट करना, तो मुझे लगता है उस मायने में तो राजस्थान ने फिर भी ठीक ठाक परफॉर्म किया है। लेकिन अगर थोड़ा सा भरोसा हम ये करें कि शायद और परसेंटेज, मतलब और 5-10% की और इजाफा हो सकता था, और वो क्यों नहीं हुआ, तो उसकी वजह जो मुझे लगता है कि जो बैक ऑफ द माइंड वोटर्स के दिमाग में ये बात है कि जो अगर हम दोनों पार्टीज का कंपैरिजन करें तो मोटे मोटे तौर पर वही पुराने चेहरे, चाहे भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें,